खिला के खुश होते थे, बांट के खुश होते थे। इसी तरह काम में भी वो जितने बड़े आर्टिस्ट थे उससे कई गुना ज़्यादा वो इंसान बहुत बड़े। वो इंटरनेशनल आदमी थे, इंटरनेशनल काम किया उन्होंने और इंटरनेशनल नाम पैदा किया और इंटरनेशनल तौर पे जर्मन में जाके उनका इंतकाल हुआ। उम्र लगती है उम्र बनने में। एकेडमी एक सदी का नाम थे। उमर शरीफ जैसे बंदे रोज़ पैदा नहीं होते भाई। नाजरीन, कराची में उमर शरीफ साहब के घर के बाहर हम मौजूद हैं। वली शेख साहब, शकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, एक बहुत बड़ा नाम अचानक हमसे चला गया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कितना बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए और आपके क्या जज्बात हैं। एक बड़ा अरसा आपने उनके साथ काम किया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा भाई, इंडस्ट्री के लिए नहीं, हमारे मुल्क के लिए नहीं, पूरे एशिया में का लॉस है ये। उमर भाई जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, देखी जाती है, वहाँ जहाँ उमर भाई को लोग जानते हैं, दुनिया में जानते हैं लोग अल्लाह के करम से। तो इस सदी का मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा लॉस है हमारे, सबसे बड़ा लॉस है। और ये खला मैं समझता हूँ कि शायद हम अपनी ज़िंदगी में तो ना देख सकेंगे पूरा होगा, इसलिए कि उमर भाई जैसा ना फनकार था ना है और मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। सर मुझे बताइएगा कि आपका उनके साथ ताल्लुक़ कैसा बना और आपको याद है जब पहली मुलाकात हुई थी और फिर ये ताल्लुक़ आपका कैसा रहा उनके साथ? उमर भाई के साथ मैं तो उन्हें थिएटर पे देखा करता था, उमर भाई को टीवी पर। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उमर भाई को देखा था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और जिस तरह उस दिन मुझे यकीन नहीं आया था कि मैं उमर भाई से मिला हूँ, जब से मैंने ये बात सुनी है तो अब तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उमर भाई हमारे बीच नहीं है। तो बस अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, उनसे प्यार करने वालों को सब्र दे, हम सबको सब्र दे, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और जितने भी देखने वाले और जानते हैं उमर भाई को, पहचानते हैं और उमर भाई ने उनको बहुत हंसाया है, तो उनके लिए दुआ ज़रूर करें, इसलिए कि उमर भाई ने बहुत कुछ दिया है हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को बहुत कुछ दिया उमर भाई ने। अब हमारी बारी है कि हम उमर भाई के लिए क्या करते हैं। तो उमर भाई के लिए अब हमने कोई देगे नहीं चढ़ानी, ना कुछ करना है, हमने सिर्फ पढ़ के बख्शना है। तो सिर्फ उमर भाई को आप पढ़ के बख्शें ताकि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ कर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता। सर, थोड़ा सा माजी के बारे में बात करना चाहूँगा। वो जो उरूज के ज़माने थे जब मोइन अख्तर साहब, सिकंदर सनम साहब और ये सारे लोग उस वक़्त, उमर शरीफ साहब, ये सारे लोग काम कर रहे थे, तो आपने भी उनके साथ काम किया, वो सारे आपने ज़माने देखे हैं। तो नाजरीन को उस बारे में, जो आज की हमारी नई जनरेशन है जो उस उरूज के बारे में नहीं जानती, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। उमर भाई के लिए कौन नहीं जानता? उमर भाई तो एक एकेडमी थे, लेकिन वो सर जो स्टारडम था जब ये पूरी टीम काम कर रही थी, तो उस हवाले से बताइएगा कि कैसा वो स्टारडम था, कैसे वो उनका वक्त गुजरता था और कैसे वो ज़माने थे। उमर भाई तो वो शख्स थे कि जब तक 15-20 लोग उनके घर में आके ना बैठे और उनके लिए वो दावतें ना करें, उनको खिला के खुश होते थे, बांट के खुश होते थे। इसी तरह काम में भी अपने जूनियर को प्यार करना, मोहब्बत करना और सिखाना, और बिल्कुल उनके साथ ऐसे हो जाना जैसे कि वो जूनियर को पता ही नहीं कि यार ये उमर भाई हैं। हम पहले सुनते थे कि यार उमर शरीफ पता नहीं कैसे होंगे, बात भी करेंगे नहीं करेंगे, और जब उनसे मिले तो बिल्कुल चेंज पाया। वो जितने बड़े आर्टिस्ट थे उससे कई गुना ज़्यादा वो इंसान बहुत बड़े। सही। तो सर जब बैक स्टेज बैठते थे तो बड़े सीरियस रहते थे या उधर भी जुगते वगैरह और कॉमेडी होती थी? नहीं, उमर भाई अगर बैक द स्टेज होते थे तो बस इंजॉय करते थे और अल्लाह गुल्ला रहता था, अल्लाह गुल्ला रहता था बहुत। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में, आप यकीन करो मैं बहुत वो था, आपने मुझे बैक द स्टेज की बात करी, मेरे जहन में वो फिल्म चल गई, तो मेरे मुंह पे जो आपने मुस्कुराहट भी देखी होगी कि वो मैं उनको वैसे ही देख रहा हूँ कि वो जिस तरह हंसते थे, जिस तरह सबसे हंसी मजाक करते थे, बहुत इंजॉय कराते थे। वली शेख साहब, दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँगा। शकील साहब, सबसे पहले तो मेरा वही आपसे रिवायती सवाल है कि आपके क्या जज्बात हैं, आप उनके अचानक इंतकाल पर आप क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं कि जी उम्र यूँ रोज़ बना नहीं करते, उम्र लगती है उम्र बनने में। तो इसी तरीके से एक सदी का नाम है, एक हिस्ट्री का नाम है,
और मेरे लिए तो एक एजाज़ की बात है कि एक ड्रामा था ब्यूटी पार्लर, आज से 23 साल पहले। बड़ा सफ़र है मेरा तो। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर बेतहाशा मैंने काम किया उनके साथ, महीनों के हमने प्लेस किए उनके साथ, महीनों के। तो मुझे तो नाम लेके उन्होंने उस ड्रामे में कहा था कि आज से 23 साल पहले कि इस बच्चे को मैंने एक्टर बनाना है। अच्छा। ब्यूटी पार्लर ड्रामे का नाम है, रिकॉर्ड है सही है। कि इस बच्चे को मैंने बनाना है एक्टर। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह की फजल करम हम पे हुई। हम उनके फॉलोवर हैं, उनके शागिर्दों में से हैं। आज हमारे दिमाग नहीं है, हमें यकीन नहीं आ रहा, जैसे वली शेख साहब ने कहा कि हमें ना यकीन आया है ना आएगा। हम तो अभी भी कह रहे हैं हमारे सर पे उनका साया है। बाकी अल्लाह ताला के पास इस वक्त वो हैं और बहुत अच्छी जगह पे हैं। लेकिन वो एक एकेडमी, एक सदी का नाम थे। उमर शरीफ जैसे बंदे रोज़ पैदा नहीं होते भाई। वो जितनी वो सामने शख्सियत थी, इतने रूहानी तौर पे बहुत वो आला किस्म के वो वलीउल्लाह टाइप के आदमी थे। सही है। जब वो तन्हाई में बात करते थे उस पर लगता था उमर शरीफ नहीं है वो कोई जो अपने मज़हब के लिए, इस्लाम के लिए, और जो अपना जो हमारे औलिया इकराम हैं, जो पंजदन पाक हैं, और जो उस पर क्या उनकी रिसर्च थी, क्या वो बात करते थे, फिर वो उमर शरीफ नहीं लगते थे। फिर लगता है कि अल्लाह का चाहने वाला बंदा है, जो जिसके मुँह से अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान के ज़रिए कुछ फरमा रहे हैं। तो वो उमर शरीफ थे। डांटते भी थे, उनकी डांट में ऐसा प्यार था, उनकी डांट में एक ऐसी बात होती थी कि हमें एक्टिंग आ गई। हमें डांटते थे, ओए बस वो अच्छा, खाली डांटते थे और हमें एक्टिंग वो काम हो जाता था। यही शकील बस से मैं कहूँगा, बस जो उनका डांटना ऐसा था कि मैं कह रहा हूँ अच्छा भाई ये कैसे होगा, हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आते थे, पता नहीं कहाँ से फिर अल्लाह की करामत हो जाती थी। वो आमदी दिखा था बेटा सही है, अब इसको ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। वो उनका समझा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हम लोग हैं, हमें किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, ये उनका सिखाया हुआ है। सही है। आप हमें बोल दें कि जी आपने 1 घंटा जग पे बात करनी, जग के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये दिया हुआ एक पॉइंट है जो हम एक जग के ऊपर आधे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बात कर सकते हैं। किसी फिल्मबाजी, किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। ये हमने उमर वादे से सीखा है, ये अल्लाह की करम है। अल्लाह। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। अब उन्हें सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, उनके लिए अगली मंजिलों में आसानी अता फरमाए। थैंक यू। सर, वली शेख साहब ने उनकी शख्सियत के कुछ पहलू उजागर किए। मैं चाहूँगा कि आप भी उनकी जो ज़ाती शख्सियत थी, जैसे उन्होंने बताया कि बिहाइंड द स्टेज वो किस तरह गप्पे लगाते थे, तो आपने उनकी जो ज़ाती शख्सियत है उसको कैसा पाया, वो ज़रा नाज़रीन। मेरे साथ तो बड़ी, और ऐसा भी एक रात गुजरी कि 1 to 1 मेरी मुलाकात थी सुबह तक। सुबह उन्होंने कहा कि मेरे पास आल्टो गाड़ी, तो उन्होंने कहा कि उनके पास माशाल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ी है। मुझे कह रहा है घर जा रहा है। मैंने कहा जी भाई सुबह 9 बज गए थे, रात 10-11 बजे, सुबह 9, अकेले हम, चल तेरे साथ चलूँगा। मैं भाई मेरी गाड़ी में, तो तेरी गाड़ी का इंजन नहीं है उसमें? नहीं भाई है, आप मेरी गाड़ी में। हाँ पर्दे लगे हैं? मैंने अच्छा पर्दे लगे। तो वो भी एजाज़ की बात है। मैं इनको छोड़ के आया भी अपनी गाड़ी के अंदर। एक रात के अंदर उन्होंने बता दिया, रोए भी हैं, अपने जो माजी बताया उन्होंने, बहुत बड़े मानने वाले थे। जब वो उमर शरीफ तन्हा, मैंने कहा था तन्हा होते हैं, फिर उमर शरीफ नहीं होते, फिर वो ऐसा कोई रूहानी शख्सियत है। वो लग नहीं रहा होता। लोगों के जहन में एक मिस कॉन्सेप्ट है कि जो उमर शरीफ सख्त थे, टैलेंट को मौका नहीं देते थे। नहीं, क्या न्यू टैलेंट को मौका नहीं देते? न्यू को नहीं, उमर शरीफ साहब टैलेंट को मौका देते थे। न्यू टैलेंट को इसलिए, जिसमें टैलेंट नहीं होता था वो कहते थे वक्त ख़राब मत करो अपना, लेकिन जिसमें टैलेंट नज़र आता था वो कहते आ जाओ। दूसरे लफ्ज़ों में उसका फ़ायदा कर, उसका फ़ायदा के बाद अपना वक्त ज़ाया मत करो, किसी और काम में अपना जहन लगाओ। जब देखते थे इस बंदे में पोटेंशियल है, ये काम करेगा, तो वो काम। और शरारती आदमी भी थे माशाल्लाह। वो बैक द स्टेज उनकी जो शरारतें चलती रहती थी, बड़े बड़े काम हो जाते थे। बस अब तो यादें रह गई हैं सिर्फ। अच्छा, आपकी सर उनके साथ आखिरी मुलाकात कब हुई, क्या उनके साथ बात? इत्तफाक के बाद 1 महीना पहले मैं कोरोना वैक्सीन की आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, मैं सदर आर्ट्स काउंसिल जनाब अहमद शाह साहब के पास बैठा हुआ था। ये वैक्सीन लगवाने आए थे अपने बेटे जवाद के साथ। मुझे इत्तला मिली, मैं फ़ौरन गया गाड़ी के अंदर। मैंने गेट खोला, उतर नहीं सकते थे, गाड़ी के सीट पर बैठे थे। वहीं मैंने बस आखिरी मुलाकात, मुझे नहीं पता था क्या है। वहीं मुझसे मिले, हाथ फेरा सर पे, रो भी पड़े वहाँ से। तो मैंने कहा उस्ताद क्या हो गया? बस अभी सेट हो जाएंगे यार, उतरे यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। बस वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद फिर तबीयत उनकी नासाज हुई, फिर वो प्रोसेस शुरू हुआ, जर्मनी के लिए गए। बस दुनिया का पता, वो इंटरनेशनल आदमी थे, इंटरनेशनल काम किया उन्होंने और इंटरनेशनल नाम पैदा किया, और इंटरनेशनल तौर पर जर्मनी में जाके उनका इंतकाल हुआ। ये देखिए। और अब इतनी बड़ी बात कि सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के अहाते में उनकी तदफीन कितनी बड़ी, पहले फनकार हैं जो उनके मज़ार में उनको जगह मिली। और दूसरी बात, पहले फनकार, दूसरी बात मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँ। आज तक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी फनकार को इतनी इनके इज़्ज़त या उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो उमर भाई को दिया गया। मैं इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फ़नकारों के लिए इतना कुछ उमर भाई के लिए सोचा। अब एक गुजारिश है, जो ज़िंदा बच गए हैं उनके लिए भी सोच लें। जो कराची हैदराबाद के फ़नकार है, पंजाब का थिएटर खुशहाल है, कराची के फ़नकार, हैदराबाद के फ़नकार बहुत पुरसान हाल है।
इस वक्त 2 साल से बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें। थैंक यू भाई। अच्छा वली शेख साहब, थोड़ा सा आपसे मैं इंडिया के हवाले से बात करना चाहूँगा कि इंडिया में उमर शरीफ साहब को कैसा रिस्पांस मिला। मीडिया पे तो हम देखते रहते हैं, अभी भी बड़े लोगों के वहाँ से पैगामात आए हैं, आपने बड़ा वहाँ पर काम किया, तो उस हवाले से बताइए इंडिया में उनको कैसा रिस्पांस मिला। यार उमर भाई की क्या बात करूँ, वहाँ तो हमें बहुत इज्जत दी। उमर भाई की तो वो पूजा करते हैं, वो लोग अच्छा, पूजा करते हैं, जो सच बात है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। ये कपिल और जितने भी ये लड़के हैं, ये तो है शाहरुख, आमिर, जो बड़े बड़े स्टार हैं, वो उमर भाई के सामने ऐसे खड़े रहते थे यार। सही है। तो उमर भाई को तो अल्लाह ने बड़ी सही है। इज्जत दी थी और अल्लाह उनकी इज्जत करवा देता था। जी जी। अच्छा, मैं आप दोनों से मोइन अख्तर साहब पे और सिकंदर सनम साहब के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। पहले आप बताइएगा सर कि उनका इन तमाम लोगों का आपस में रब्ता कैसा था, ताल्लुक़ कैसा था, कभी इनकी लड़ाइयाँ भी हुई या उनकी वफ़ात के बाद कोई छोड़? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा मैं आपको बताऊं कि सिकंदर भाई जो थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह उन्हें भी अता फरमाए, मोइन भाई को भी फरमाए, वो मोइन भाई के साथ हिट हुए थे। बेबिया मोइन अख्तर एक ड्रामा था, उसमें हकीम का रोल किया था। तो मोइन भाई को भी उस्ताद कहते थे सिकंदर भाई, और उमर भाई को भी उस्ताद कहते थे। तो मोइन भाई भी बड़ा प्यार करते थे, और जब उमर भाई के साथ सिकंदर भाई ने काम किया तो सिकंदर भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे उमर भाई, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब सिकंदर भाई का कैंसर का उन्होंने सुना था तो आगा खान में थे हम, तो कभी फ्रूट के टोकरे भर के ले आते थे उमर भाई। अच्छा। कभी क्या, फिर उमर आगा खान से जब आए तो उमर भाई ने सिकंदर भाई को घर पे बुला लिया, दावत कर दी। वो तो बड़ा प्यार करते थे सिकंदर भाई से, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उमर भाई। और ये मैं नहीं, हर कोई यही बताएगा। तो लोगों को कहते सिकंदर बहुत लेट मिला मुझे। अच्छा। अगर ये मुझे पहले मिल जाता तो आज पता नहीं कैसे खाओ। सही है। शकील सर, मैं चाहूँगा आप भी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और इनका जो आपस में ताल्लुक है उस हवाले से। देखिए, मोइन भाई तो पहचान बने उमर भाई की। पहले ड्रामे में मोइन भाई उस्ताद बेशक, ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और एक हमारे मरहूम लेजेंड पाकिस्तान के मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, उनको अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। तो आपसे गुजारिश है, जो लोग देखते हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं उमर भाई के ड्रामों के अलावा मुनव्वर ज़रीफ़ साहब से सीखें आप। उनकी फिल्में उठाएं, वो बहुत बड़े लेजेंड्स हैं हमारे। और जब बात आती है सिकंदर भाई की, तो वली बैठे हुए, हमारा एक इतना लंबा साथ था, हमारा एक इतना दिन रात का साथ था। सुबह 7-8 बजे मुझे फ़ोन करते थे, क्या कर रहा है? ए भाई क्या कर रहा है? मैंने भाई मैं उठा। हाँ मुझे बता, अरे यार ये ड्रामा डाल दें। हाँ वलिया को बोल दें, वलिया कहते थे, वलिया को बोल दें, इसको बोल दें अंबर ऑडिटोरियम में सब आ जाओ। हाँ शाम को स्क्रिप्ट करते। बेचैन आदमी थे, उनको सिर्फ काम से मतलब था, काम होना चाहिए सिकंदर भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामे से पहले शोबिस पहली फिल्म हमने बनाई थी तेरे नाम पार्ट 2। जी। बस वो भी मजाक में बने थे, उसके बाद लाइन लग गई, फिर हम हर फिल्म हमने की। वो अल्लाह के, वो भी एक, और मैं समझता हूँ कि जितनी इज्जत, जितनी शोहरत सिकंदर भाई ने हासिल की थी उमर भाई के लिए, और उमर भाई की स्पीड पकड़ना किसी आम बंदे का काम नहीं है। वो सिकंदर सनम ऐसे थे कि जो उनकी स्पीड लेके चलते थे। फिर शकील भाई हैं, शकील भाई भी लेजेंड है अपना, रऊफ़ लाला भाई हैं, सलीम आरफीदी हैं। फिर हमारे बैच के लड़के जो हैं, उनमें अब उस वक्त लड़के थे हम लोग, शकील शाह, परवेज़ सिद्दीकी, वली शेख, जाकिर मस्ताना, अली हसन, इरफान मलिक, ये सब ये हमारे सेकंड बैच थे। अब उनके बाद तो भाई कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे कि आगे अंधेरा ही है। अब अल्लाह ताला बस करम पर। तो ऐसी केमिस्ट्री थी, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। लियाकत सुलझर भाई, अल्लाह उनकी गरीब रहमत करे, बहुत प्यारे इंसान थे। शहजाद रज़ा बहुत बड़े आदमी हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। तो ये बड़ा कम्बिनेशन था एक, जो अब टूटता चला जा रहा है। जो अल्लाह की मर्ज़ी, कुदरत के आगे कौन बशर को कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सब सर मौजूद है। जो उसकी मर्ज़ी, बस अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। वली शेख साहब, आपसे एंड करूँगा। आखिर में कोई नाजरीन को कोई यादगार वाक़या सुनाइएगा उमर शरीफ साहब का, कोई उनके गुस्से का, कोई सखावत का, या कोई भी यादगार वाक़या जो आपके जहन में हो। उमर भाई ने एक बड़ा अच्छा तोहफा दिया था। सारे हम बैठते थे उमर भाई के पास रात में, उनके घर पे रेलचल के दौरान, तो लेट नाइट, तो कहने लगे दुरूद शरीफ पढ़ा करो। सही है। दुरूद शरीफ पढ़ के बख्शा करो। मैं सोचने लगा, मैंने पूछने, मैंने कहा भाई दुरूद शरीफ तो पढ़ते हैं, तो इसका, तो कहने लगे देखो आप किसी इलाके में जाते हैं रहने के लिए नए, तो आप कोई अच्छा सालन बनाते हैं, कुछ बनाते हैं घर में, तो अपने पड़ोसी को भेजते हैं, वो रख लेते हैं। वो जब कोई बनाते हैं तो बहुत से होते हैं नहीं भेजते, आप फिर बनाते हैं, फिर भेजते हैं, फिर उन्होंने नहीं भेजा।
आप तीसरी बार बनाएंगे तो भेजेंगे तो एक ना एक दिन तो वो भेज ही क्या देता है ना। बात, क्या बात। तो आप जिस दिन भेज दुरूद दिया, शरीफ जिस दिन उन्होंने भेज दिया बेड़ा पार। आप दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाह के हबीब के लिए, और जिस दिन उधर से आ गया फिर, और वाकई जब से मैंने ये सुना था और मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद सफ़ेद खान भी बना, लाल बादशाह भी बने, क्या जो सच्ची बात जब भी है। गाड़ी में निकलते हैं ना मलेशिया, मैं मलेशिया की हमारी जोड़ी है, तो हम गाड़ी में निकलते हैं, इसकी एक बात होती है मुझे बड़ी प्यारी है, मैं से यही बोलता हूँ गाड़ी में बैठते शकील दुरूद शरीफ या वली सन्नाटे वाली जगह दुरूद शरीफ पढ़ो कुछ नहीं होगा, वली दुरूद शरीफ पढ़ो बस दर्द, और बेशक इसकी बड़ी, इसमें बड़ी ताकत है। मैं आपको ये चीज़ साबित कर देता हूँ, ये शकील को भी पता है। मैं कराची शहर में मैं बच्चे से जवान अब बुढ़ापे की तरफ हूँ, मेरे बच्चे जवान हो गए, तो मैं आपको ये बताऊं कि इस शहर में कौन सा ऐसा शख्स होगा जो नहीं लूटा होगा। इसी तरह कौन ये नहीं बात लूटा भी होगा? ये पूछे शकील हाँ, से। ये बात भी बड़ी और ये उस मेरे रब की रहमत है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि मैं आज तक नहीं लूटा, क्या बात। आज तक नहीं लूटा। और मैं से बोलता हूँ ये करामात है सिर्फ दुरूद शरीफ। और मैं जिस तरह ये बैठा हूँ ना मोबाइल लेके, आप मुझे किसी भी इलाके में ले जाएं, मैं ऐसे ही मोबाइल लेके बैठूंगा, और मुझे लोग कहते हैं कि वली भाई ये रख लें, कल ही यहाँ डकैती हुई है, बंदा मरा है। लांडी में मुझे एक बंदे ने कहा, मैंने कहा भाई उसके नसीब में होगा ले जाएगा, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ दिया, मेरे अल्लाह करम करने वाला, बाकी आप। क्या बात सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।